मोहम्मद अजीज़ बहुत अजीज़ हैं, रफ़ी के वारिस हैं, रफ़ी की नकल नहीं। मेरा दोस्त ऊपर वाला, माय नेम इज लखन, सजनों का सजन, उंगली में अंगूठी अंगूठी में नगीना, कोई किसी को रोता है। बरस के मौसम चार मौसम सितम अगर न होता, जा भी देंगे ऐ वतन तेरे। 80 की दहाई में लोगों की तवज्जो एक ऐसी आवाज़ पर मरकूज़ होती है जो मोहम्मद रफ़ी की शायान शान, और कुछ नग़मों में तो ये गुमान भी न होता था कि मोहम्मद रफ़ी हैं या कोई और जिसे मोहम्मद अजीज़ कहते हैं। दुनिया में कितना गम है। महेश भट्ट की फ़िल्म नाम को याद कीजिएगा कि उस फिल्म से उस वक्त के अशराफिया यानी एलीट क्लास को ये पैगाम ज़रूर पहुंचा होगा कि बस अब और जुल्म नहीं हो सकता, गरीबों का एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकता। अमीरों की शान, गरीबों के नाम। 80s 90s की फिल्मों में एक बात जो जाहिर होती है वो ये है कि ऐसा लगता है जैसे फिल्में कम्युनिस्ट पार्टी का मैनिफेस्टो सामने रखकर बनाई गई हैं, जिसमें अमीरों से बगावत और गरीबों के इंसाफ पर जोर दिया गया है। और मुझे लगता है कि यही बगावत के सुर मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ बन जाते हैं। आएगा सूर्या। जिस दौर में किशोर कुमार और महेंद्र कपूर जैसे दीदावर मौजूद हों, वहाँ मोहम्मद अजीज़ जैसे गुलकारों को अदबी और लिटरेरी गीत मिल जाएं बहुत मुश्किल था। मगर ये मोहम्मद अजीज़ की काविश और मेहनतों का नतीजा था कि वो एक मुज़महिल से गीत को किसी मुकाम पर ले जाते थे। सुभाष घई की फिल्म राम लखन को देखें तो माय नेम इज़ लखन गाना कोई अदबी हैसियत नहीं रखता, मगर मोहम्मद अजीज़ का फ़न था कि इस दौर के नौजवानों को रक्स करने पर मजबूर कर दिया। माय नेम इज लखन, माय नेम इज लखन, 1 2 का 4 4 2 का 1। 80 और 90s के दौर में अमीरी और गरीबी का फ़र्क कुछ इस तरह नुमाया होता है कि फ़िल्मों में एक मसीहा जन्म लेता है। 1985 में एक फ़िल्म आई थी जिसमें एक लावारिस बच्चा, जिसकी परवरिश गरीब लोहार माँ बाप करते हैं, और बच्चा बड़े होकर तांगे वाला बनता है जो हीरो कहलाता है। और जब ये हीरो बेकसी और बेबसी की आवाज़ बनता है और तरन्नुम में ढल जाता है तो मोहम्मद अजीज़ कहलाता है। मेरे दोस्त ऊपर वाला, मर्द टांगे वाला। अनु मलिक ने फिल्म मर्द के लिए अजीज़ को चुना। गौरतलब है कि मर्द में मोहम्मद अजीज़ का सिर्फ एक ही गाना है। ये गाना इतनी शिद्दत से गाया गया कि कामयाबी ने उन्हें बुलंदियों तक पहुंचा दिया, और उन्होंने सन 2000 तक आते आते 20,000 से भी ज़्यादा गीतों का रिकॉर्ड बना दिया। मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ गोया बहुत दूर से आती है, ऐसा महसूस होता है कि नज़दीक आकर दोबारा कहीं वादियों में फिर खो गई हो। फिल्म सिंदूर के इस लता के गाने को देखें कि लता एक तरफा गा रही हैं, और ज़रा देखें मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ किस तरह से पेशकदमी करती है। लेकिन प्यार का मौसम यानी अजीज़ के गीतों में लाचारी, बेबसी, मुफलिसी का रंग झलकता है, लिहाजा वो बेकसी और गम के मारों की आवाज़ बन जाते हैं। सितम अगर न होता। हसरत व यास की उन स्याह रातों में मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ एक सावन की फुहार की तरह होती थी, जो सुनने वाले को मसरूर और बेखुद बना देती थी। तो शराब मैं न पीता। मोहम्मद अजीज़ के गानों में वतन परस्ती का जज्बा बेमिसाल है। कोई भी सियासी पार्टी हो, हिंदुस्तान का कोई भी सरकारी जलसा हो, मगर इस गीत को लाउड स्पीकर पर आप ज़रूर मुलाहिज़ा फरमाएंगे। ऐ वतन तेरे लिए। मोहम्मद अजीज़ बहुत अजीज़ हैं, रफ़ी के वारिस हैं, रफ़ी की नकल नहीं। सदा